दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चैनल में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। हमारे टूर के स्टार्ट होने के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है और वो सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर वी कैन सेट ऑफ। लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। अच्छा जी, तो आपको अभी एक्सप्लेन करूं मैं कि क्या मसला क्या है, लेकिन वो मसला एक्सप्लेन करने से पहले उसका हल तो हम डेफिनेटली ढूंढेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल ना हो। स्पेशली इंजीनियरिंग के जो मसले होते हैं, हर एक चीज़ का टेक्निकल जो मसला भी होता है उसका कोई ना कोई हल निकलता है। ये है कि आदमी को थोड़ा सा ज़रा थका देता है, थोड़ा आपको ट्रायल एंड एरर से उसको सही करना होता है। लेकिन ये मसला जो भी है, मैं भी आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज़ है। उसको सॉल्व करना बहरहाल बहुत ही ज़रूरी है बिफोर वी कैन स्टार्ट द टूर। लेकिन मसले मसाइल तो हल होते रहेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं ज़रा कि जी क्या क्या छोटी तीन चार चीज़ें जो और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं वो आपको दिखा दूं। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जी मसला क्या है, उसके पॉसिबल हल क्या हो सकते हैं। और जब वो हल निकल आए और वो तो मैं अपडेट इसी वीडियो में कोशिश करूंगा। होपफुली वो मसला इसी वीडियो के अंदर ही हल हो जाएगा नेक्स्ट एक दो दिन के अंदर। अगर हल हो गया तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो फिर शायद जो है तो ज़रा थोड़ी ज़्यादा किसी से हेल्प लेनी पड़े या वो उसको देखना पड़े कि उस चीज़ को किस तरह हम टैकल करेंगे। तो आए पहले, जिस तरह मैंने आपको कहा, मैंने कुछ नई इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की हैं, एडिशंस की हैं आरवी के अंदर। चलिए आपको मैं वो दिखाता हूँ। सच सच बताएं, किसने नोटिस किया कि क्या डिफरेंस आया है? वेल, पहला डिफरेंस ये है कि उसके अंदर सीढ़ियां लग गई हैं, ये देखें। तो ये बहुत बड़ा इससे फ़र्क पड़ा है यार। अंदर आरवी के अंदर आना जाना जो है वो अच्छा खासा आसान हो गया है अब। बहुत ही ज़बरदस्त सीढ़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह फंक्शन करती है। बहुत ही सिंपल सा वो है, मैकेनिकल मैकेनिज्म है। इसको आप अंदर कर देते हैं, ये यहाँ पे जो है तो अंदर हो जाती है, ऊपर हो जाती है आपकी क्लियरेंस वगैरह जितनी भी है। हालांकि ये क्लियरेंस तो इतना इशू इसलिए नहीं है कि ये पीछे जो वो है स्विच की पाइप है, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट इसका ये है, तो ये सीढ़ी फिर भी उससे नीचे नहीं जाती। लेकिन बहरहाल जब आप इसको वो कर रहे होते हैं, ड्राइव करने चलते हैं, तो ये देखिए सीढ़ी जरा ऊपर हो जाती है, ठीक है। वो फिर जब आप कैंप के ऊपर पहुंचेंगे या जहां कहीं भी, इसको आपने पकड़ा और बाहर निकाल दिया, आराम से सीढ़ी हो गई। अच्छा, तो नंबर वन ये इसमें जी एक इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है जी। और मैं आपको लेके चलता हूं जी और इम्प्रूवमेंट, सबसे जबरदस्त इम्प्रूवमेंट। तरा ये देखिए जी, स्पाइस रैक लग गया है, सारे मसाले वसाले और वो चमचे कांटे, और इसको क्या कहते हैं यार, पता नहीं। हम लोग तो, मेरी अम्मी तो इसको कफगीर कहती थी, पता नहीं क्या वो, जैसे बड़े चमचे जो होते हैं यार देगचों शेगचों के, और वो ठीक है ना। अच्छा, ये देखिए ये थैला है, इसके अंदर जो है तो चमचे कांटे आपने डाल दिए तो ये आराम से होगा। मसाले हैं सब के सब। फिलहाल मैंने हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा शीरा और वो करी पाउडर, नमक, ये चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। मसाले तो इसमें अच्छे खासे होंगे यार। ये ज़रा एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बेड स्प्रेड्स मैंने अभी तक नहीं खरीदे, लेकिन ये कि बस ये वाइट वो है उसके ऊपर, और इसमें मैं सोता भी हूँ, तो वो थोड़ा बेड भी मैंने नहीं बनाया हुआ है। आई एम सॉरी बिकॉज ऑफ दैट यार, ये बना लेना चाहिए था मुझे। लेकिन बहरहाल अब देखें, इतना भी सुगड़ तो नहीं हूं ना मैं, आदमी इतने किधर तेज होते हैं। अच्छा जी, तो एक हो गया ये स्पाइस रैक। दूसरा जो है, सबसे ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट जो हुई, जो बहुत ही ज़रूरी थी, वो ये कि ये देखें नीचे ये वाली जगह जो है, इसके अंदर डस्टबिन लग गया जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त वो है, नीचे होता है प्लास्टिक की थैली आप इसमें लगा दें, गन फेंकें आप, छोड़ें इसको, ऑटोमेटिकली खुद ही ऊपर हो जाता है। तो ये इम्प्रूवमेंट हो गई जी। छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, इन लोग इनसे जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे सबसे मेजर जो वो हुआ है, ये देखें आप। अभी इधर प्रॉब्लम ये है कि इधर लाइट पता नहीं सही पड़ेगी कि नहीं। आई होप इट कैन शो। ये देखिए जनाब, सब का सब जो है तो पांडे शांडे इसके अंदर वो हो गए। सबसे बड़ी बात ये कि इसकी मैंने लाइनिंग कर दी है। ये देखें, ये अगर पिछली बार आपने नोटिस किया था ना, तो यहाँ पे आपको लाल लाल वो टेप वगैरह नजर आती थी, पीछे सारी दीवार के ऊपर टेप नजर आती थी आपको।
तो इसके ऊपर ये कारपेट लग गया है, सारा अंदर से कारपेटेड है। अब ये मैं कोशिश करता हूँ यार, ज़रा एक सेकंड, ये लाइट शायद ऑन हो जाए। देखें ना, लाइट ने काम किया। अच्छा, तो ये देखें आप, सब का सब पीछे कारपेट शापेट लग गया है, लाइनिंग हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये अगर आप नोटिस करें, इसमें नीचे मैंने फोम का एक शीट है फोम की, वो डाली हुई है मैंने, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें जो हैं ये खड़केंगी नहीं। ये प्याली जिस तरह है, ये देखें, ये फोम के वो सुराख सा बना हुआ है, उसके अंदर आप इसको ऐसे फोम के अंदर आप इसको वो फिट करके रख देते हैं, ताकि ये चीज़ें जो हैं ये कम से कम खड़के ना और वो ना हो। सारे के सारे वो ख़रीद लिए हैं मैंने, फ्राइंग पैन और ये चीज़ें भी सारी, प्लेटें श्लेटें और वो, तो ये इंतज़ाम भी हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जी बहुत ही कंफर्टेबल बनती जा रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, यू नो। देखें, आईपैड का मैंने वो ख़रीद लिया स्टैंड, तो कम से कम ये अब टीवी शीवी की तरह लगता है, यू नो। तो बड़ा ज़बरदस्त। आज बड़ी तेज़ बारिश हुई, पूरा मैंने इसको टेस्ट किया, यू नो, कि बारिश के अंदर कोई पानी वानी तो नहीं आ रहा। बहुत ही ज़बरदस्त वो है यार, पानी शानी भी बिल्कुल नहीं आता इसके अंदर, बहुत ही आई एम रियली हैप्पी विद दैट। अच्छा सच, ये आपको दिखाऊँ ना, ये छुरियाँ तो देखें आपने, तो छुरियाँ हो गई। ये यहाँ से तो इतना मोटा वो लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली जो है इट्स अ वेरी थिन वो, ये देखें, जिस तरह तलवारें रखते हैं लोग मयान के अंदर, तो छुरियों का मयान है यार। तो मयान ही कहते हैं ना उसको, पता नहीं क्या मयान है मेरे ख्याल में। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है यार, आहिस्ता आहिस्ता घर बनता जा रहा है ये। तो आई एम रियली एक्साइटेड, यू नो। आहिस्ता प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, चीज़ें जो हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। ये इंशाल्लाह तैयारी पकड़ेंगे। और वो अब जो है, तो मैं आपको बताऊं ज़रा सा प्रॉब्लम के बारे में। अच्छा जी, तो मसला ये हो गया है कि ये सामने आप देखें, ये जहाँ पे ये छत जो है ये बॉडी के साथ मिल रही है, उसके बीच में काले रंग का एक रबर की सील है। अच्छा, ये सील जो है ये ओरिजिनल सिर्फ ये वाली जो है ये सील थी। ये नीचे जो इसके रबर लगा हुआ है ये मैंने बाद में लगाया, और इसकी नेसेसिटी क्यों वो हुई मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें ना, मतलब ये कि ये पीछे की तरफ जो है तो ये रबर नहीं है इसके अंदर, ये डायरेक्टली छत जो है वो इसके ऊपर बैठती है। मसला ये हुआ कि इसके सामने जो है तो ये जो रूफ का लिफ्टिंग मैकेनिज्म है ये किस तरह कैंची सी है, और उसके ऊपर उसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है जो इस छत को ऊपर उठा के रखता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी उठा के ना। अच्छा, वो थोड़ा सा सख्त था बहुत ज़्यादा, तो मुझे थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम होती थी वो काफ़ी छत को उठाने में। मैंने अपनी तरफ से अकल लड़ाई और मैंने ये किया कि वो स्प्रे लुब्रिकेंट लेके उसके कैंची के अंदर मैंने स्प्रे लुब्रिकेंट कर दिया। बड़ा वो जनाब स्मूथ हो गया, हर एक चीज़ छत को मैं उठाता था, बहुत ही ज़बरदस्त उठती थी। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुई कि जब मैं ये सीढ़ियाँ लगवाने के लिए उधर उसके पास वेल्डर के पास जाने लगा, अब जैसी सड़क मैंने हिट की और जैसी 60 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड होती थी ना, तो इसकी छत जो है वो पुंक करके आहिस्ता से इस तरह उठ जाती थी। बिकॉज वो पहले उसकी वो कैंची जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, वो थी, तो वो खोलने में उसको ज़ोर ज़्यादा लगता था, वो हवा में इतना ज़ोर था नहीं। जब वो लुब्रिकेट हो गई तो वो जनाब थोड़ी सी हवा इस क्रैक के अंदर, ये रबर और उसके दरमियान जो क्रैक है उसके अंदर अगर थोड़ी सी भी हवा अंदर चली जाती थी तो वो यू नो सारी छत उठ जाती है। अच्छा, मसला ये है कि ये छत अगर उठे भी तो इसके अंदर जो है मैकेनिज्म लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अगर आप ना, तो अंदर से इसके अंदर ये क्लैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक क्लैंप इधर है और एक क्लैंप जो है वो इधर है। अच्छा, अभी इसका जो है मकसद ये है कि ये छत जो है ये एक सर्टन उससे इसको पकड़े रखे, छत को टाइट रखे, इसको हवा से ये ऊपर ना हो, लेकिन ये बिल्कुल ही इसको क्लैंप नहीं कर रही, यानी इसमें थोड़ी सी गिव है। ये छत जो है तो ये थोड़ी सी उठ सकती है, बिकॉज ये आफ्टर ऑल ये स्ट्रैप्स हैं, इसको मुझे खोलना भी पड़ता है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जरा प्ले है वो। अच्छा, अब होता क्या है कि हवा जब उसकी तेज आती है ना तो ये छत थोड़ी सी उड़ जाती है, लेकिन ये क्लैंप उसको पकड़े रखता है, लेकिन उसके बीच में गैप आ जाता है। अब उस गैप की प्रॉब्लम ये है कि वो गैप, उसमें से पानी भी आएगा, ठीक है जी, उसमें से हवा भी आएगी, और वो फुर्र की आवाज़ वो बड़ी तेज़ मुझे गाड़ी में सुनाई देती है, वो जब हवा की आवाज़ आती है। तो ये बहरहाल मसला है, यू नो, पानी सबसे बड़ा मसला है। ये ना हो कि बारिश के अंदर, तेज़ बारिश के अंदर आप ड्राइव कर रहे हो और ये छत इसकी उठी हुई हो और उसके अंदर सारे का सारा पानी जा रहा हो, तो वो तो बिल्कुल ही तबाही मच जाएगी। तो इस मसले को थोड़ा सा हल करना है। अच्छा, हल जो है वो मैंने ये सोचा था कि अगर इसके बीच में मैं ये एक और रबर की सील लगा दूं
तो ये कम से कम ये एक दूसरे के साथ ये टाइट बैठेंगे और शायद ये जो स्मूथ सरफेस है इसके अंदर तो हवा घुस जाती है, लेकिन शायद ये रबर टू रबर जिस टाइम सील हो तो उसके अंदर हवा ना गुजरे, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी मैं इसको, आज मेरा ये प्रोग्राम था, मैंने कहा कि इसको मैं ट्राई करूंगा, लेकिन ट्राई करने से पहले ही जो है मुझे अंदाजा हुआ कि ये सामने से तो ये सील हो गया, लेकिन इसने छत को थोड़ा सा उठा दिया है, ठीक है ना। तो अब वो उसको जो सील है उसको टेपर ऑफ करना पड़ेगा ताकि वो बाकी पीछे जो है तो उसके अंदर गैप ना आ जाए। यानी मैं आपको दिखाता हूं कि क्या क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखें आप, यहां से जो है तो ये सील मोटी ना ये चले जा रही है, इसको मैंने फिर थोड़ा सा यहां पे काट के टेपर ऑफ कर दिया कि ये वो, लेकिन वो टेपरिंग ऑफ का कोई फायदा नहीं है। ये पीछे देखें आप, पता नहीं ये कैमरा इसको कैच कर रहा है कि नहीं, लेकिन आपको एक्चुअली इसमें गैप नजर आता है, यू नो, यहाँ पे ये देखें गैप है उसके अंदर। तो ये गैप तो बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, ठीक है, इसके अंदर हवा तो नहीं जाएगी बिकॉज ये साइड के ऊपर है, डायरेक्ट इसके ऊपर हवा नहीं पड़ रही, लेकिन पानी जो है वो यहां से जितना, अगर लेट्स से आप बारिश में ड्राइव कर रहे हैं, जितना पानी यहाँ पे गिरेगा वो हवा से पीछे जाएगा इस तरह, इसके साथ साथ जाके, और इस गैप से जो है तो अंदर चला जाएगा। अब इस चीज को, इस छत को जो है तो फुली बिठाना है इसके ऊपर, ठीक है ना, और साथ ही साथ ये चीज भी करनी है कि इसके दरमियान में इतना भी गैप ना हो कि इसके अंदर हवा जा सके। तो ये चीज जो है, ये तो मैं इसको ड्राइव पे ही नहीं लेके गया ना, मैंने कहा कि जी ये प्रॉब्ली ड्राइव पे अगर ये चली भी जाए और अगर ये मसला हल हो भी जाए, छत ना भी उठे, लेकिन अगर ये पीछे से इसमें गैप है और इसके अंदर पानी जाने का खतरा है, तो वो तो उठने से भी ज्यादा खतरनाक चीज है ना, मतलब ये कि वो तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो मैं लिहाजा इसको टेस्ट ड्राइव पे मैं लेके ही नहीं गया, यू नो, मैंने कहा कि ये चीज जो है तो ये कामयाब नहीं होगी, इसको मैं स्ट्रिप ऑफ करूंगा। और अब मैंने एक और सील देखी है, आई थिंक कि वो सोल्यूशन जो है वो ज्यादा बेहतर होगा, यू नो, शायद ये प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व हो जाए। अब ये जो है तो ये यू नो वी हैव टू सी। मैंने क्या किया कि मैंने अमेजोन से वो ऑर्डर तो कर दिया है, कल इंशाल्लाह वो पहुंचेगी, वो स्ट्रिप जो है वो कल पहुंचेगी, कल मैं इसको लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको ज़रा इसका हाल अहवाल बताता हूँ। मैं रिकॉर्ड भी करूँगा, वो जब लगा लूँ, लगाते हुए तो शायद यू नो इतना रिकॉर्ड ना करूँ मैं, बिकॉज वो मैं थोड़ा ज़रा टेंस हो जाता हूँ यार, एक तो आपको काम भी करना, ऊपर से कैमरे भी लगाए हुए हैं आपने, तो वो मैं जब लगा दूंगा तो फिर उसके बाद ड्राइव पे जब जाने लगेंगे ना, तो देन आई टेक यू अलोंग एंड वील सी, लेट्स होप कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज जिस तरह मैंने कहा यार, ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि ऐसे तो हम ट्रिप पे नहीं जा सकते ना, लेकिन आप लोग घबराएं भी नहीं, मतलब जिस तरह मैंने कहा, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो हैं उसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं को, मतलब ये कोई इतना बड़ा तूफान मेल तो नहीं है कि जी हवा इसके अंदर जा रही है, नो, वील फिगर समथिंग आउट। तो सेटबैक है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको एक फ्लेवर देना चाहता था कि देखें जी, ये जिस तरह यू नो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका ख्याल रखना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ों का, सारे मसले मसाइल का, ताकि जो है तो हमें टूर के ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, टूर हमारा बहुत ही अच्छा गुजर जाए। तो भाई ये सिचुएशन है जी। अब लेट्स होप कल जिस तरह मैंने कहा अमेजोन का वो आए, मैं लगा दूँ वो, फिर आपको मैं अपडेट देता हूँ कि किस तरह हुआ है। दुआ करें सबके सब आपके कामयाब हो जाए चीज़, और कोई मसले मसाइल ना पड़े, और हम लोग इंशाल्लाह अपने 1 अक्टूबर के डेडलाइन को जो है मीट करते हुए निकलें यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अमेज़ॉन से जी वो टेप आ गई है, ठीक है ना, जो मैं आपसे कह रहा था, वो रबर की सील। तो चलते हैं, यू नो, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़रा देखते हैं ये मसला हल हो जाए यार। अच्छा, तो ये देखें, ये सील जो है ना, ये इस वक्त जो आरवी की छत है उसके ऊपर ये सील लगी हुई है, ठीक है ना जी। तो चूंकि उसमें गैप है और उसमें हवा जा रही है, तो इरादा मेरा ये है कि ये वाला पीस जो है ना, ये देखें आप, ये वाला पीस अगर इसके साथ नीचे लगा दिया जाए तो ये आपस में जब ये बैठेंगे ना, तो ये देखें, ये बिल्कुल इसको एब्सोल्युटली सील कर देगा। तो चलते हैं जी, ये ज़रा लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये लें जी, टेप लग गई। अब लेट्स होप यू नो दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम। लग तो ये अच्छी खासी बड़ी सही लग गई है, और इसके साथ
होपफुली यू नो इट विल मेक अ ग्रेट बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये मसला हल हो जाना चाहिए अभी। चलें इसको टेस्ट ड्राइव पे फिर लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हीकल की छत के ऊपर मैं लगा दूंगा गोप्रो, और यू नो वो इसकी वीडियो लेगा। देखते हैं ज़रा 60 से ऊपर होता है तो ये क्या है इसकी सिचुएशन बनती है, ठीक है ना। आप लोगों को बताता हूँ मैं। दुआ करें यार कि ये मसला हल हो जाए, नहीं तो वह ट्रिप गया ट्रिप से हम गए, ठीक है ना। अगर ये 36 की उड़ रही है फिर तो ट्रिप नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो दुआ खूब जोरों शोर से करें, ठीक है ना। चलिए चलें जी, बिस्मिल्लाह करें इस टेस्ट की, अल्लाह खैर करे। मुझे थोड़ा सा ज़रा झुक के देखना पड़ता है, लेकिन खैर वो गोप्रो जो है वो होपफुली तस्वीरें उतार रहा है। गोप्रो के अंदर एक तरीका है, वो ब्लूटूथ से आप उसको अटैच भी कर सकते हैं उसके साथ क्या नाम है, फ़ोन के साथ, ताकि आपको फ़ोन पे नज़र आता रहे कि वो क्या रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन उसका मुझे अभी तरीका नहीं आता है यार वो। लेट्स सी, चलें जी, लेट्स होप, दुआ करें जी टेस्ट कामयाब हो जाए, नहीं तो हमारा टूर जेपर्डी में है। अच्छा इसके बगैर तो टूर लग ही नहीं सकता जब तक ये चीज़ सॉर्ट आउट ना हो जाए। तो सब मिल के जो है ना दुआ करें। ये लें जी, मैं बाहर जा रहा हूँ मेन सड़क के ऊपर, एंड लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। अच्छा जी, ये इसके लिए ठीक है। बाकी वैसे हैंडलिंग वगैरह इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये वो करता है। कोई इसमें मुझे कोई इशू, कोई वो नज़र ही नहीं आता। बहुत ही अच्छी टोइंग होती है इसकी यार, गाड़ी इसको बहुत ज़बरदस्त टो करती है। लेट्स सी आगे। अच्छा, अब इस तरफ जाया जाए कि इस तरफ जाया जाए, कौन सा वाला बेहतर वो है? आई थिंक ये वाली साइड ज़्यादा अच्छा, ट्रैफिक जो है ना वो इस तरफ कम होगी, या वहाँ से जो है ना इस तरफ से ट्रैफिक ज़्यादा है उधर जाने की, बिकॉज़ वो सब लोग छुट्टी का टाइम है और सब लोग आ जा रहे हैं। देखें ट्रैफिक अच्छी खासी, बहुत गाड़ियाँ, तो हम ये दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं जिसमें ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उफ 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 उफ, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं कि बिल्कुल ही। ओह अच्छा, सच मुझे ज़रा धूप का भी अंदाज़ा लगाना होगा ना। इस तरफ इसलिए भी जाना अच्छा है कि वो धूप में, अदरवाइज़ उस तरफ धूप बिल्कुल पीछे होगी इसके, वो गोप्रो सही तस्वीरें नहीं उतार सकेगा। चलें, ये अच्छा डिसीजन है। बस जी लेफ़्ट मुड़ते हैं। भाई गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही।
स्पीड भी आप देखें 60 पे तो हम लोग पहुंच गए हैं। 60 पे तो हम लोग पहुंच गए। शुक्र है कोई मसला नहीं है। यार ये ज़रा मुझे गौर से देखना पड़ेगा। मैं ये रिकॉर्डिंग सब बंद कर रहा हूँ। यार ये तो मसला गंभीर है। ये अभी भी उठ रहा है। यार ये पता नहीं क्या मसला बन गया है यार। ये तो मसला बड़ा गंभीर है। ये तो मसला बड़ा गंभीर है। क्या हो रहा है? Not good. यार ये मसला जो है ना, बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ ये मैं। अब इसका कोई और हल निकालना पड़ेगा ज़रा। सोच भाई वसीमा, सोच ज़रा। यार ज़रा सोचने दें मुझे। ये जो है तो थोड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। अच्छा जी, तो एक दिन गुजर गया जी। इसके ऊपर ज़रा मैंने सोचा है कुछ। गाड़ी तैयार है, मैंने टो के लिए तैयार की हुई है। एक सीक्रेट वो मैंने यूज़ किया है तरीक़ाकार। लेट्स होप कि वो काम कर जाए। अब उम्मीद तो मेरी बहुत है। लेकिन जो है तो एक चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड नहीं कर रहा मैं उसको। यार वो बहुत ही लंबा काम है। आज मैं पूरा दिन वो उसका वो करते हुए सोल्यूशन वगैरह।
काफ़ी थक गया हूँ। तो पूरे कैमरे लगाना और वो सब करना। मैं ड्राइव पे निकल रहा हूँ और जैसे ही वापस आऊँगा मैं आपको बताऊँगा कि जी कामयाब हुई चीज़ के नहीं, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून्ड, द नेक्स्ट सीन इज गोइंग टू बी यस और नो, ठीक है। इट्स सस्पेंस फिल्ड वो, ठीक है। तो बिल्कुल देखिएगा, इट जस्ट फेड आउट इनटू ब्लैक। व्हेन आई कम बैक आई विल लेट यू नो वेदर इट वर्कड और नॉट। अच्छा जी, तो न्यूज़ तो कोई बहुत अच्छी नहीं है। मसला पूरा हल नहीं हुआ, ठीक है ना। और लेकिन खैर है, मेरे पास एक और वो भी है, एक और हल भी है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल हमारे बैग में एक दो ट्रिक्स और हैं। तो यू नो व्हाट, हिम्मत नहीं हारेंगे, मैं इस पे एक थर्ड ट्राई मारूंगा, ठीक है ना। अभी भी इसको मैं लेके आया ड्राइव के ऊपर, वो मसला वहीं का वहीं है। बेहतर हो गया है, बेहतर हो गया है, लेकिन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा यार, ठीक हो जाएगा ये बिल्कुल।